नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने चार जोन्स को पढ़ा। वास्तु क्या है, वास्तु के अंदर पंच तत्व कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट जोन से शुरू किया। नॉर्थ ईस्ट जोन हमें क्या देता है? नॉर्थ ईस्ट जोन हमें आइडिया देता है, एक सॉल्यूशन देता है किसी भी चीज को लेकर, जिसको हम आगे जाकर उसके ऊपर वर्किंग करके उसके लिए रिफ्रेश होके रिजुवनेट होके अपने आप को एनर्जी से भर के हम उस आइडिया के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। ईस्ट जोन के अंदर हमें कनेक्शंस मिलते हैं उस आइडिया या उस सॉल्यूशन को लेकर कि हम कैसे किन किन लोगों की हमें जरूरत है उस आइडिया के ऊपर वर्क करने के लिए। ठीक है, फिर हमारा आगे बढ़ने का सफर चलता है। देखिए, जीवन एक सर्कल है। जीवन क्या है? जीवन एक पड़ाव है, हर नई रोज एक सीढ़ी है कहां तक पहुंचने के लिए। अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूं, आध्यात्मिक तौर पे बात करूं, तो जीवन एक रास्ता है कि हमें जो दिखाता है कि मोक्ष की तरफ कहां हमें पहुंचना है। लेकिन अगर मैं मटेरियलिस्टिक दुनिया की बात करूं, जाने की अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को समझें, तो जीवन एक ऐसा रास्ता है कि हमें कहाँ पहुंचना, हमें उन ऊंचाइयों पे पहुंचना है जहां पे हमारे ड्रीम्स पूरे हो सके, या फिर हमारी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, या फिर जो हम अपने परिवार के लिए या अपने लोगों के लिए हम जो अच्छा सोचते हैं उसे हम प्राप्त कर पाए, या फिर हम जिस व्यापार में हैं या जिस भी फील्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में ऊंचाइयों को छू सके। तो हर जगह कोई ना कोई जोन हमारी लाइफ के अंदर काम कर रहा होता है। नॉर्थ ईस्ट जोन हमें क्या देता है? हमें सॉल्यूशन देता है। अगर वो पॉल्यूटेड होगा, वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट होगा, तो क्या होगा? हमें वो आइडिया नहीं आ पाएगा या हमें वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर हम सारा दिन थके थके रहेंगे, हम अपने आप को रिजुवनेट ही नहीं करेंगे, हम अपने टिश्यूज को रिपेयर ही नहीं करेंगे, हमारे अंदर एक पावर ही नहीं कुछ करने की, मतलब हमारे अंदर वो एनर्जी ही नहीं, पॉजिटिविटी ही नहीं, हम रिफ्रेश ही नहीं हो पा रहे कुछ करने के लिए, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं पे दिक्कत में है। हमारे कनेक्शंस हमारे काम नहीं आ रहे। हमें किसी भी चीज के लिए, कहीं कुछ भी करने के लिए, मेरी एक रील है, बहुत मिलियन व्यूज थे। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जीवन में अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो पैसा कमाने को लेकर है, चाहे वो शादी करने को लेकर है, चाहे वो बच्चा पैदा करने को लेकर है, आपको किसी का साथ चाहिए हर कुछ करने के लिए। एक मृत्यु है जो इंसान अकेला वो सफर तय करता है। उसके बाद हम उस चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर हम मंथन करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो है हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, जहाँ पे फ्रिक्शन पैदा करते हैं दो पत्थरों के बीच में। जब एक फायर रगड़ते हैं ना, तो क्या निकलता है? वो चिंगारी, वो हमारे अंदर एकदम से आइडिया के लिए जो हमें अच्छी प्रोज एंड कॉन्स जिसे हम कहते हैं, डूज एंड डोंट्स जिसे हम कहते हैं, उनकी लिस्ट जैसे क्रिएट की जाती है तो वो कहाँ से आती है? हमारे ईस्ट साउथ ईस्ट जोन से। अब नेक्स्ट जोन है, बड़ा पावरफुल जोन है हमारी लाइफ के अंदर, और हर रोज, हर सुबह शाम, हर दिन मोबाइल पे, मैसेजेस पे, हर दिन हम बात करते हैं उस चीज को लेकर, वो है हमारा पैसा। पैसे को कौन सा जोन गवर्न करता है हमारी लाइफ के अंदर? वो है हमारा साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन, देखिए, साउथ ईस्ट जोन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, कि साउथ ईस्ट जोन को समझा कैसे जाए। ये जो जोन है हमारे घर के अंदर, जहाँ ये डायरेक्शन है, किस चीज को गवर्न करती है? ये गवर्न करती है हमारे लिक्विड कैश। देखिए, लिक्विड कैश का मतलब एक सीधा सा संबंध किस चीज से जुड़ जाता है? जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है किसी भी नीड को पूरा करने के लिए। नीड्स कैसी हैं? रोज की ग्रोसरीज, रोज का खर्चा, रोज किसी भी चीज को, अगर मैं घर की बात करूं, अगर दुकान बिजनेस में बात करूं, तो वहां पे जितनी भी रोजमर्रा की नीड्स हैं, जो भी वेजेस हमें देने हैं, जो भी रेंटल्स हमें देने हैं, जो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम यूज करते हैं, उस चीज के लिए पैसा चाहिए, बिल पेश करने हैं हमने, जो भी चीजें पैसे से सॉल्व हो रही होंगी उस जगह की, चाहे वो घर है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो ऑफिस है,
उस दिशा जो साउथ ईस्ट दिशा है वो गवर्न करती है उन सभी चीजों को। आपके पास जो भी रोजमर्रा के लिए पैसा है, आप जहां से भी उस पैसे को लेकर आ रहे हैं और वो पैसा जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो आपका जो साउथ ईस्ट जोन की एनर्जी है उसे दर्शाता है। आपके पास अच्छी इनकम है, आप अच्छे तरीके से उसे यूटिलाइज कर रहे हो, अच्छे तरीके से अपने खर्चों को यूटिलाइज कर रहे हो, आप रोजमर्रा के जो आपकी नीड्स हैं उसको अच्छे तरीके से आपको यूटिलाइजेशन में कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो साउथ ईस्ट जोन जो रिस्पॉन्सिबल है इन सभी चीजों के लिए वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब क्या होता है, यहाँ पे हम साउथ ईस्ट जोन को अलग अलग विभागों में बांट लेते हैं। पहले लिक्विड कैश की बात हो रही है तो हम पैसे को लेकर ही बात करेंगे। इसके बाद वहां पे कौन सी बीमारियां या फिर कौन सी और प्रॉब्लम्स हमें आती हैं लाइफ के अंदर, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैसा किसी को देकर हमारा स्टक हो जाना, किसी को हमने उधार पैसा दिया और वो हमें वापस नहीं मिल पा रहा, तो क्या है, वहां पे हम जो पैसे की रिकवरी चाहते हैं, जो पैसा हमने किसी को उधार दिया 2, 4, 10, 20 दिन के लिए, तो वो स्टक हो जाना, पैसे का वापस ना आना, तो क्या हो रहा है वहां पे, एक सिंपल सी चीज से समझिए कि वो जो पैसा आपने किसी को दिया वो आपका पैसा डूब रहा है, वो वेस्टफुल हो रहा है, आपके काम नहीं आ रहा। आप आज आपको उस पैसे की जरूरत है, आपको वो पैसा वापस चाहिए, लेकिन अगर वो पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा तो क्या कारण हुआ, पैसा स्टक हो गया आपका। तो जब वो पैसा स्टक हो जाता है तो कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए जोन रिस्पॉन्सिबल होगा साउथ ईस्ट जोन। अब यहाँ पे साउथ ईस्ट जोन के अंदर ऐसा क्या हो सकता है कि आपका पैसा स्टक हो गया। हम इसको एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं। हम बहुत से आप लोग कुछ नए होंगे जो वास्तु को सीख रहे होंगे, कुछ लोगों ने कहीं से वास्तु को पढ़ा होगा, कहीं से वास्तु की नॉलेज होगी, तभी आप लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, या फिर वास्तु फील्ड के अंदर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप जब इस फील्ड में पढ़ते हो तो आपको एक चीज मालूम है, जो साउथ ईस्ट जोन है वो फायर है, हमारे घर की जठल अग्नि है। ये यहाँ पे हमारे घर की सूक्ष्म अग्नि है। सूक्ष्म अग्नि का मतलब क्या है, मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। साउथ ईस्ट को फायर जोन क्यों कहा जाता है? देखिए, जब भी सूर्य उदय होता है और सुबह के 12 बजे सूर्य सबसे गर्म होता है और उस वक्त सूर्य साउथ ईस्ट में होता है, इसलिए साउथ ईस्ट जो है वो फायर एलिमेंट को दिया गया है। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा था, बहुत सी बड़े बड़े आपने कोठियां देखी होंगी और बहुत से लोगों को आपने बैंकरप्ट होते भी देखा होगा। अब होता क्या है, जब कोई इंसान घर बनाता है तो घर बनाने में या तो उसके पास नॉर्थ डायरेक्शन होगी, नॉर्थ फेसिंग घर होगा, साउथ फेसिंग होगा, वेस्ट फेसिंग होगा, ईस्ट फेसिंग होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि घर किसी ने साउथ फेसिंग घर ले लिया और उसका जो प्लॉट है वो कैसा हो गया, ऐसा उसका प्लॉट हुआ जो कि साउथ फेसिंग हो गया। अब यहाँ पे उसने घर बनाया, यहाँ पे गाड़ी और यहाँ पे उसने स्विमिंग पूल, वाटर फाउंटेन या फिर अंडर वाटर बोरिंग करवा दी, तो क्या होगा, यहाँ पे फायर की डायरेक्शन में क्या आ गया, फायर की डायरेक्शन में आपके यहाँ पे वाटर एलिमेंट ऐड हो गया। और वाटर एलिमेंट क्या करेगा, आपको उस डायरेक्शन को खराब कर देगा। अब इस दिशा का काम है आपके पैसे को गवर्न करना, आपके रोजमर्रा के खर्चों का ध्यान रखना, आपको जितनी भी पैसे दिनचर्या में चाहिए वो प्रोवाइड करवाना। आपको पैसा आप कमा कहीं से भी रहे हो, किसी भी जोन से पैसा आ रहा है, लेकिन ये उस पैसे को, जो पैसा आप कमा रहे हो, उस पैसे से होने वाली ट्रांजैक्शंस को दर्शाता है। जब आप यहाँ पे कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट या एंटी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या होता है, आपकी वो ट्रांजैक्शंस पूरा करने में फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है। आप क्या करने लगते हो, मैं भाई आज देता हूं, मैं कल देता हूं, मैं परसों देता हूं, और धीरे धीरे
आपका पैसा खत्म होना स्टार्ट हो जाता है और उस वजह से आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो साउथ ईस्ट हमें प्रोक्योर क्या करता है? साउथ ईस्ट हमें प्रोक्योर करता है हमें वो पैसा जो हमें चाहिए अपने बिजनेसेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपनी रोजमर्रा जिंदगी को चलाने के लिए। अगर मैं किसी बिजनेस की बात करूं तो ये टर्नओवर को दर्शाता है कि आपके बिजनेस की टर्नओवर कैसी है। अगर हम किसी दुकान की बात करें तो यहां पे हम साउथ ईस्ट में कैश काउंटर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट के अंदर वो एनर्जी है पैसे को खींचने की, पैसे को लेकर आने की। क्लाइंट कहीं से आ रहा है, कन्वर्जन कहीं पे हो रही है, लेकिन वो पैसा जो आपको देके जा रहा है उसके लिए जो जोन रिस्पॉन्सिबल है वो है साउथ ईस्ट। आपने देखा होगा बहुत सी शॉप्स के अंदर बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होंगे, बहुत से लोगों आपसे एक सवाल करते होंगे, भाई क्लाइंट भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है हमारी दुकान के अंदर, लेकिन वो पैसा नहीं देकर जा रहा क्लाइंट हमें। क्यों? क्योंकि पैसा जो आएगा, जो पैसा कन्वर्ट होके आपको एक ट्रांजैक्शन का रूप ले लेगा, वो ट्रांजैक्शन कौन सा जोन है? वो साउथ ईस्ट जोन है। अब ट्रांजैक्शन तो तब होंगी ना जब साउथ ईस्ट आपका सशक्त होगा, साउथ ईस्ट के अंदर एनर्जी बैलेंस्ड होगी, और जब साउथ ईस्ट के अंदर एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो वो पॉजिटिवली काम करता है वहां पे ट्रांजैक्शंस को लेकर आने के लिए। और जब वो ट्रांजैक्शंस आपकी लाइफ के अंदर आती रहती है तो पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है और आप धीरे धीरे तरक्की की राह पर चलते रहते हो। साउथ ईस्ट जोन रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए। अगर यहां पे आपकी अग्नि है तो आपके घर का जो खाना बन रहा है या फिर आप कुछ भी खा रहे हो और आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सीधा सीधा एक चीज पे कंक्लूड कर सकते हो कि आपके साउथ ईस्ट में कोई दिक्कत है। आप अपना वॉलेट, आप अपना कैश जो रोजमर्रा के लिए चाहिए, दो तरह का हमारे पास कैश होता है घर के अंदर, एक होता है सेविंग्स, एक होती है लॉकर रूम जहां पे आप अपना गोल्ड, अपना कैश या अपनी प्रॉपर्टी के पेपर सब कुछ रखते हो, और एक ऐसी जगह होती है जहां पे घर की गृहिणियां या फिर आप अपना वॉलेट वगैरह लाकर रख देते हो, वो है साउथ ईस्ट जगह, ताकि जो पैसा आप वहां पे रख रहे हो वो वेस्टफुल ना हो पहली बात तो, और जो आप वहां पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो ट्रांजैक्शंस आपके लिए क्या हो, मल्टीप्लाई होती रहे और आपके लिए फ्रूटफुल हो। आपका कैश फ्लो, आपको दिन में जितना भी कैश चाहिए, पैसा चाहिए, वो इसी जोन से देखा जाता है। अब इस जोन का खराब होने का कैसे मालूम होगा? देखिए, एक तो एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट, सारा कुछ है, वो सब सारी चीजें हमें समझ में आती हैं कि यहाँ पे कुछ भी एंटी एक्टिविटी होने से, एंटी प्रॉब्लम होने से वो साउथ ईस्ट जोन खराब हो गया। अब दूसरी चीज है, वो एक्टिवेट कब हो रही है नहीं हो रही, वो सामने वाले के प्रश्न से मालूम होता है। मैंने आपको कल भी क्या समझाया था कि हम जो वास्तु करते हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड वास्तु के ऊपर हम ध्यान देते हैं, वास्तु बेस्ड ऑन प्रॉब्लम नहीं। साउथ ईस्ट के अंदर बहुत सी जगह पे आपको वॉशरूम्स मिलेंगे, कोई एंटी कलर मिलेगा, कोई एंटी एक्टिविटी मिल जाएगी, वो आगे जाके हम सब पढ़ेंगे क्या एंटी एक्टिविटीज है, क्या एंटी कलर्स है, लेकिन वो कई बार एक्टिवेट नहीं हुए होते। देखिए, जो ऑकल्ट साइंस है उसमें प्रधान जो सबसे ऊपर है वो है एस्ट्रोलॉजी। आपका जो बर्थ चार्ट है वो फिक्स्ड हो जाता है जब आप जन्म ले लेते हो, और उन चीजों का प्रभाव आपके जीवन में कैसे आता है, वो आता है वास्तु के थ्रू। आप अपनी जिंदगी के अंदर जब कोई भी दशा अंतरदशा चलती है आपके लाइफ के अंदर, आप उस तरह का सामान ऑटोमेटिकली उस जोन में ले आकर रख देते हो कि आपको वो दिशा इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब साउथ ईस्ट जोन के अंदर बहुत से लोगों के वॉशरूम्स होंगे, बहुत से लोगों के कोई एंटी एक्टिविटी होगी, लेकिन आप उनका क्वेश्चन फिर भी ये नहीं होगा
या उनका आंसर ये नहीं होगा नहीं जी पैसे को लेकर मुझे कोई दिक्कत है। तो आपको लेकिन ये लगा कि इस घर के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर वॉशरूम है तो ये दिक्कत होनी चाहिए। बहुत सी चीजें टाइमली एक्टिवेट होती हैं, या फिर जाने अनजाने में कुछ डोनेशंस को लेकर कुछ ऐसी रेमेडीज परफॉर्म की जाती हैं खुद ऑटोमेटिकली कि वो चीजें बैलेंस तरीके से उस लाइफ में काम करने लगती हैं। हो सकता है कि घर का साउथ ईस्ट खराब हो, ऑफिस का साउथ ईस्ट अच्छा हो, फैक्ट्री का साउथ ईस्ट अच्छा हो, इस वजह से वो प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो साउथ ईस्ट जोन है वो दूसरा है डाइजेशन का। साउथ ईस्ट जोन है आपको उस पैसे को प्रोक्योर करके देना जो पैसा आपको अपने सॉल्यूशन के लिए या फिर आइडिया के लिए चाहिए। आपने आइडिया भी ले लिया, आपने कनेक्शंस भी बना लिया, आपने उसके ऊपर मंथन भी कर लिया, लेकिन आपका सवाल आया कि मेरे पास सब कुछ हो गया लेकिन मेरे पास वो पैसा नहीं है जो मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए या अपने काम के लिए या फिर उस सॉल्यूशन के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, वो मुझे पैसा कहीं से भी नहीं मिल रहा, कहीं से मैं उस पैसे को प्रोक्योर नहीं कर पा रहा। तो साउथ ईस्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो आपको वहां पे प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रही होगी और उस वजह से आपके वो जोन में जो दिक्कत है वो चल रही है, और वो आप उस जोन को जब आप ठीक करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। साउथ ईस्ट जोन आपको और क्या दर्शाता है? साउथ ईस्ट जोन जब अच्छा होता है, साउथ ईस्ट जोन जब सशक्त होता है, साउथ ईस्ट जोन जब बैलेंस्ड होता है, तो ये आपको लग्जरी प्रोवाइड करता है। लग्जरी कैसे प्रोवाइड करता है? आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी है, आपका पैसा अच्छा आ रहा है, आपके पास हर चीज है, तो आपके पास अच्छी गाड़ी, अच्छी वॉचेस, अच्छा घर, अच्छी स्टडीज बच्चों के लिए, अच्छे स्कूल्स वाइफ के लिए, सारा कुछ अच्छा, अच्छे गोल्ड, सब कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ अच्छे तरीके से चलता है। तो ये आपकी लग्जरी को भी दर्शाता है कि जब आपके साउथ ईस्ट जोन की एनर्जी बैलेंस्ड होगी तो आप जो लाइफ जी रहे होगे, जो आप लाइफ के अपने जीवन के अंदर जो भी एक्टिविटीज कर रहे होगे वो लग्जरीफुल होगी। उसके अंदर आप देखोगे कि आपकी जिंदगी के अंदर हर वो चीज है जो आपको कंफर्ट दे रही है। हर कंफर्ट के लिए पैसा लगता है। एक बात को समझ लीजिए, अगर इंसान के पास पैसा है और फिर भी वो उस कंफर्ट को एंजॉय नहीं कर रहा तो वो अलग बात है, लेकिन वो इस जोन से हम उसको नहीं देखेंगे, लेकिन इस जोन से हम उस चीज को जरूर देखेंगे कि जो पैसा उस इंसान के पास आ रहा है और उस पैसे से वो अच्छी ट्रांजैक्शंस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वहां पे उसके लग्जरीज उसको चाहिए वो अफोर्ड कर रहा है, तो वो जोन अच्छा है। अब नेगेटिव इस जोन को कैसे समझा जाए? अब बहुत से लोग कह देते हैं, बहुत सी बातें होती हैं कि किसी व्यापारी के पास, किसी इंसान के पास सारे दिन का रोना होता है कि उसको शाम को हर रोज 5 से 10 हजार चाहिए, 2,000 चाहिए अपने वेजेस देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए। किसी दिन सेल हो रही है, किसी दिन सेल नहीं हो रही, तो उसका काम क्या है? हर रोज पैसे को मांगना। किसी ना किसी से 5,000 मांग लिए, 10,000 मांग लिए, 2 दिन बाद वापस कर दिया, फिर मांग लिए, फिर वापस कर दिया। तो वो क्या कर रहा है? वो अपने बिजनेस को या अपने जो पैरामीटर्स है उसके पास, उसमें प्रॉपरली, मतलब कि वो कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्टर्ब है कि उसे उस पैसे के लिए हर रोज मांगना पड़ रहा है, चाहे वो वापस कर रहा है 2-4 दिन के बाद, लेकिन वो क्या है, वो एक्चुअल में वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा कि अपने डेली कैश फ्लो को लेकर, और वो जो डेली कैश फ्लो की दिक्कत से वो परेशान हो रहा है, उस वजह से उसे हर रोज किसी ना किसी से पैसा मांगना पड़ रहा है। जब ऐसा होता है, जब वो हर इंसान से वो पैसे को मांगता रहता है, कभी किसी को कॉल किया, कभी किसी को फोन किया, कभी पड़ोसी से मांग लिया, कभी किसी से मांग लिया, और उधार चढ़ाने की आदत पड़ जाती है कि भाई मैं कल दूंगा, 2 दिन बाद दूंगा, महीने बाद दूंगा। एक बात तो है, ठीक है, उसको उधार मिल रहा है, लेकिन उधार रखना क्यों है अगर आपके पास कैश है? लेकिन कैश है ही नहीं तो आप क्या करें? आप उधार उठा रहे हो, आपके ऊपर डेप्ट चढ़ रहा है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ता ही जा रहा है।
और आप उसको उतारने के लिए आज किसी से मांग रहे हो, कल वो आपके साउथ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम है। वहां पे जो साउथ ईस्ट जोन है वो आपके लिए प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, चाहे वो कटा हुआ है, चाहे वहां पे एंटी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो जोन छोटा है, तो कुछ ना कुछ वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे दिक्कत आ रही है। जब वो दिक्कत वहां पे आ रही है तो क्या हो रहा है, आपको साउथ ईस्ट जोन में जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ पैसों को लेकर जब डिस्टर्ब होती है, तो इस जोन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके चलती रहती है। दूसरी बात हमने की कि ये जोन रिस्पॉन्सिबल है आपके खाने को हजम करने के लिए, कि जो भी खाना आप खाते हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर वो अनडाइजेस्ट हो रहा है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये जोन आपका कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब है। हर इंसान पैसे को लेकर बात करता है, हर इंसान कहता है कि ये जोन पैसे के लिए है, लेकिन हर जोन कुछ ना कुछ और भी साथ में बताता है। पैसा कई बार ठीक होता है, पैसा घर का कोई मेंबर कमा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन बच्चों को डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वाइफ को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर के किसी और सदस्य को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या हो रहा है, आपके साउथ ईस्ट में दिक्कत है। आपके घर में आग लग रही है, आपके घर में चोरियां हो रही हैं, आपके घर में नुकसान हो रहा है, आपके घर में फायर गैजेट्स खराब हो रहे हैं, आपके घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या है, साउथ ईस्ट की एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, कि आपका कहीं ना किसी भी चीज को लेकर बार बार नुकसान होना आपको वहां पे प्रॉब्लम दे देता है। इस जोन की पॉजिटिविटी कैसे आप हासिल कर सकते हैं, आप अपने कैश, अपने चेक बुक्स को वहां पे रखिए, अपने वॉलेट्स को रखिए, अपने डेली कैश को वहां पे रखिए, तो क्या होगा, वो उस पैसा, जो वो पैसा उस जोन में होगा, जब वो जोन पॉजिटिव होगा, तो जो आपकी ट्रांजैक्शंस है उस पैसे से वो अच्छी जगह लगना स्टार्ट हो जाएंगी, और वो ट्रांजैक्शन धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी और आप तरक्की की तरफ चलते जाओगे। लेकिन यहाँ पे कंसर्न क्या है कि इस जोन का आपकी लाइफ में सशक्त होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने मोबाइल को यहाँ पे चार्ज करते हो, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, तो आप देखोगे लोगों के जो मोबाइल के रिंगटोन्स हैं, वॉलपेपर्स हैं, वो भगवान को लेकर लगी होंगी। अगर आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, तो आपके जो रील्स होंगी, आपके वॉलपेपर्स होंगे, आपकी जो टोन होगी वो रिलैक्सिंग मोड में होगी, जो आपको रिजुवनेट करते हैं। ऐसे म्यूजिक की टोन लगाई होगी जैसे स्पा सेंटर, मसाज सेंटर्स के अंदर चलती है, या बुद्धा की फोटो आपने लगाई होगी, या फिर वाटरफॉल, या फिर आप फाउंटेन की फोटो देख सकते हैं उनके। उस ईस्ट के अंदर क्या होगा, ईस्ट के अंदर आप अगर अपना फोन चार्ज करते हो, तो आप देखोगे अगर आपका जोन वो सशक्त है, तो आपकी कनेक्टिविटी फोन से बहुत जल्दी बन जाएगी उन लोगों के साथ, रेदर देन कि आमने सामने बैठ के बात करने से। अगर आप फोन से उनको कॉल करोगे तो उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो बड़ी अच्छे से होगा। ऐसे ही साउथ ईस्ट के अंदर जब आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, तो आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, आपके जो वीडियोस आप उस मोबाइल में देखोगे कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, या फिर अपनी हेल्थ को लेकर, आप अपनी हेल्थ को लेकर, अपने डाइजेशन को लेकर, या फिर क्या अच्छा खाया जाए कि आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी मिल सके। अब तीसरी बात करते हैं, इस जोन के अंदर क्या है, इस जोन के अंदर फायर है, इस जोन के अंदर अग्नि है। अग्नि क्या करती है, हमें जील देती है कुछ कर दिखाने की। हमें अंदर से क्या मिलता है, हमें अंदर से फायर मिलती है, आग मिलती है कि हमें जिंदगी में कुछ करना है। आइडिया है, आइडिया के ऊपर मंथन किया हुआ, आइडिया के लिए पैसा आ रहा है, और हमारे अंदर आग है, हमें वो आग सोने नहीं दे रही। हमारे अंदर वो जील है कि हम कुछ कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं करेंगे, बैठे बैठे हो जाएगा, कोई आएगा हमें लॉटरी टिकट देगा, लॉटरी लग जाएगी, तो वो क्या है, वो लेजीनेस है। जब ये जोन डिस्टर्ब होता है तो इंसान ज्यादा लेजी हो जाता है, वो काम को क्या करता है, काम को टाल मटोल करना स्टार्ट कर देता है। हर जोन का अपना काम है, इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है,
सीधे से वर्ड्स याद करनी है। साउथ ईस्ट क्या है? पैसा है। साउथ ईस्ट क्या है? डाइजेशन है। साउथ ईस्ट क्या है? हमारा लेजीनेस है। साउथ ईस्ट क्या है? हमारी ट्रांजेक्शन है। साउथ ईस्ट क्या है? हमारी टर्नओवर है। साउथ ईस्ट क्या? फंसा हुआ पैसा है हमारा। साउथ ईस्ट क्या है? हमारा उधार है, हम जो लोगों से लेते हैं और वापस नहीं दे पा रहे। बस जब आप इन 5-7 शब्दों को याद रखोगे तो रिलेट अपने आप करना स्टार्ट कर दोगे। कैसे? जब सामने वाला इंसान पैसे की बात करेगा, सपोज कीजिए आप किसी के घर के अंदर वास्तु कंसल्टेशन के लिए चले गए, आप उसके साथ बैठे, उसने अपना मैप आपको दे दिया, आपने उस मैप में देख लिया कि साउथ ईस्ट में इनके टॉयलेट है, इनके वेस्ट के अंदर टॉयलेट, ठीक है, आप आराम से बैठे हो। आपको करना कुछ नहीं, आपने सिर्फ कन्वर्सेशन सुनना है कि सामने वाला इंसान बोल क्या रहा है। सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है, सर देखिए जी, हमारे जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1-2 साल से हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो आप क्या प्रॉब्लम चल रही है जी? प्रॉब्लम वैसे तो कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पैसा चाहिए होता है लेकिन आता नहीं है, पैसे को लेकर दिक्कत है, पैसे को लेकर घर में क्लेश हो रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पैसा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पर चला जा रहा है, वैसे ही पैसा खराब हो रहा है। तो आपको समझ में आ रही है कि ये बंदा कहीं ना कहीं पैसे को लेकर ट्रिगर हो रहा है कि इसके पास पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है। तब आपका ध्यान किस जोन में जाएगा? आपका ध्यान जाएगा साउथ ईस्ट जोन के अंदर, कि वहां पे क्या ऐसा हो रहा है कि ये बंदा परेशानी की तरफ चल रहा है। फिर आपका सवाल होगा कि जो आपने घर के अंदर टॉयलेट है उसको अभी बनाया, पहले से बना हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रॉब्लम कब से है और कब एक्टिवेट हुई है। फिर जब आप उस चीज को ट्रीट करोगे तो उसको आप 100% रिजल्ट्स दे सकोगे। कभी भी मैंने आपको पहले दिन क्लास के अंदर क्या कहा था कि हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का आंसर है हमारे पास। क्या? कि जब हम उनको अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से उनकी रिपोर्ट बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक घर के अंदर चीजें काम कर रही थी और वो चीजें जब गलत तरीके से हमने उसको यूज किया तो क्या हुआ। गलत तरीके से यूज नहीं कहेंगे, गलत तरीके से वहां पे कुछ गलती से कुछ चीज को प्लेस कर दिया गया, तो क्या हुआ, हमारे जो प्रॉब्लम है वो लाइफ के अंदर बढ़ गए। तो साउथ ईस्ट जोन को लिक्विड कैश, कैश फ्लो, ठीक है। आपके पास बहुत से क्वेश्चन आएंगे कि सर हमें अपने दुकान की ट्रांजैक्शन बढ़ानी है, हमें अपनी दुकान की सेल्स को बढ़ाना है, हम अपना जो अपना उसका मनी है हमारे दुकान की, या फिर हम इसे गल्ला कह देते हैं, कि हम उसे कहां पर रखें। तो साउथ ईस्ट जोन इज द बेस्ट जोन। आप अपना क्यूआर कोड कहां पे लगाएं? क्यूआर कोड आप साउथ ईस्ट में लगाइए। आप जितनी भी अपनी चेकबुक्स हैं, बैंक से अपने पैसे को लेकर जितनी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्वाइप मशीन्स हैं, चाहे वो क्यूआर कोड्स हैं, चाहे वो आपके चेकबुक्स हैं, आप जब इनको साउथ ईस्ट के अंदर रखोगे और आपका साउथ ईस्ट जोन जब पॉजिटिव काम करेगा तो क्या होगा, आपके लिए वो सारी ट्रांजैक्शंस पॉजिटिवली काम करना स्टार्ट कर देगी। आपको जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके लिए अपने आप कहीं ना कहीं से जरिया बनना स्टार्ट हो जाएगा। जरिया एक जगह से स्टार्ट होगा और हर जोन रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए। अगर नॉर्थ ईस्ट से आपको उस आइडिया या सॉल्यूशन का मालूम पड़ा और जब आप सभी जोन से निकले और साउथ ईस्ट जोन में जब आते हो आप, और उस आइडिया के लिए या सॉल्यूशन के लिए पैसे की जब रिक्वायरमेंट होगी, तो वो पूर्ति आपके लिए कौन करेगा? वो साउथ ईस्ट जोन की एनर्जी उसको पूर्त करेगी। ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ये प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब हमें मालूम पड़ जाएगा कि एक जगह को देख के हम कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं, कौन सी चीज को हम बैलेंस कर सकते हैं। जब हम सबसे पहले 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं, उसके बाद जोन वाइज प्रॉब्लम को देख के उसको ठीक कर देते हैं, और वो क्या होता है, हमारी लाइफ के अंदर चीजें ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तब जाकर हमें आगे जब हम इन वास्तु कोर्स देखिए, अभी मैं
आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन हमारा जो वास्तु कोर्स है वो डिवाइडेड है कुछ सब्जेक्ट्स में। जैसे ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसके आगे हम एक जोन के अंदर 2 या 3 देवता होते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं एनर्जीज के लिए जिन एनर्जीज को हम पढ़ रहे हैं। जैसे ये देखिए, जैसे हमने अभी पढ़ा साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन के अंदर देखिए 2 देवता आकाश अनिल, और उसके आगे थोड़ा सा सोसा है और थोड़ा सा सविता है। अब ये जोन्स रिस्पॉन्सिबल है जिन चीजों को हम पढ़ रहे हैं, उन जोन्स के अंदर जो एनर्जीज आती है इन देवता फील्ड्स के थ्रू आती है। हमने एक एनर्जी को बैलेंस करके उसको सीख लिया। अब आगे जैसे जैसे कोर्सेज को आप पढ़ते चले जाओगे, आपकी भी नॉलेज एनहांस होती जाएगी। लेकिन एक सीधे शब्द के अंदर किसी घर का वास्तु करने जा रहे हो, वास्तु करते वक्त आपको एक चीज सीधी सी समझ में आ रही है कि हाँ, ये बंदा पैसे की लेकर परेशान है, पैसा डूब रहा है, या इस बंदे के पास पैसा है ही नहीं, या फिर पिछले कुछ सालों से साउथ ईस्ट के अंदर जो एक्टिविटीज ने की, चाहे वो वाटर बोरिंग की, चाहे ब्लू कलर किया, चाहे वहां पे उसने वॉशरूम बनाया, उस वजह से क्या हुआ, पिछले 2-4 सालों में ये बंदा बैंकरप्सी की तरफ से निकल गया। इस बंदे के पास जेब के अंदर 5,000 रुपए भी नहीं है, चाहे उसका घर 20 करोड़ का है, चाहे उसके पास जो एसेट्स हैं वो 50 करोड़ की हैं। लिक्विड कैश क्या होता है? लिक्विड कैश वो कैश होता है जो हमारे पास खर्च करने के लिए पड़ा है। हम एसेट्स को यहां पे नहीं काउंट करते। अगर आपको कोई ग्रोसरी लेने जानी है, प्रॉपर्टी थोड़ी ना बेचोगे उसके लिए, आपको तो एक कैश चाहिए जो आप चाहे यूपीआई के थ्रू करो, चाहे अपने कार्ड से करो, चाहे क्रेडिट कार्ड से करो, चाहे फिर आप अपने वॉलेट से जो पैसा है वो निकाल के करो। तो वो लिक्विड कैश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी क्लाइंट आपके किसी पैसे को लेकर दिक्कत में आएगा, बैंकिंग अलग है, बैंकिंग की प्रॉब्लम्स अलग जोन से देखते हैं हम। तो ऐसे हर जोन हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो साउथ ईस्ट जोन है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके इन कैश फ्लो के लिए। एक सेकंड होल्ड रखना सर। ठीक है, साउथ ईस्ट जोन हमारा यहां पे हम खत्म करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जोन है वो है हमारा साउथ साउथ ईस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। हमने अभी पढ़ा साउथ ईस्ट जोन, कल हमने पढ़ा था ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। अब साउथ ईस्ट और साउथ के बीच है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ साउथ ईस्ट। पावर, कॉन्फिडेंस, जो प्रीफिक्स इसके लिए हम यूज करते हैं वो है पावर एंड कॉन्फिडेंस। सीधा सी वर्ड, पावर एंड कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। हर चीज का जो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, कौन सा कॉन्फिडेंस? ना तो ओवर कॉन्फिडेंस ना लो कॉन्फिडेंस, बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस। कहां से आएगा? हमें साउथ साउथ ईस्ट से आएगा। घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबके लिए अब अलग अलग तरह का कॉन्फिडेंस है। अगर बच्चों की बात की जाए तो स्कूल के अंदर परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस, स्टेज पे चढ़ने का कॉन्फिडेंस, कुछ भी पोइम रेपिटेशन का कॉन्फिडेंस, क्लास में मॉनिटर बनने का कॉन्फिडेंस, क्लास में टीचर के सामने बात करने का कॉन्फिडेंस, डिबेट करने का कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन बनाने का कॉन्फिडेंस, या फिर वाइफ की बात करें, घर की गृहिणी की बात करें, सब्जी वाले से बहस करने का कॉन्फिडेंस, बार्गेन करने का कॉन्फिडेंस, काम वाले से काम करवाने का कॉन्फिडेंस, या फिर सारा दिन एनर्जेटिक होने का कॉन्फिडेंस, या फिर हर बात को अपने फैमिली के आगे रखने का कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज घर में बनाई जाए, जो भी खाने के लिए बनाई जाएगी उसको सर्व करने का कॉन्फिडेंस। अगर हस्बैंड की बात की जाए या अर्निंग पर्सन की बात की जाए तो उतना कॉन्फिडेंस कि अपने काम से
काम निकालने का कॉन्फिडेंस, अपने बॉसेस से बात करने का कॉन्फिडेंस, अपनी चीज को समझाने का कॉन्फिडेंस, अपने आप को दर्शाने का कॉन्फिडेंस और अपनी बात को रखने का कॉन्फिडेंस। हर उस चीज के लिए जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को दर्शाने के लिए, वो है कॉन्फिडेंस। यहाँ पे बहुत से बच्चों में आपने देखा होगा कि बहुत शाय फील करते हैं, लोगों के सामने आते नहीं हैं, लोगों को अपने आप में बारे में बताने में झिझकते हैं। किसी आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को आपने कहा कि पोइम सुनाई जाए, फटाफट वो रेपिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, वो शाय फील नहीं करते, जो भी उन्हें खाना है वो मांग लेते हैं। तो वहां पे साउथ ईस्ट जोन क्या हुआ, कॉन्फिडेंस जो आपको दे रहा है वो प्रॉपर है आपकी लाइफ के अंदर। आपने एक बात समझ लो कि जिंदगी के अंदर जब कुछ कर दिखाने का जज्बा आता है, कुछ साउथ से पैसा भी आ गया, उसको दिखाने का जो जज्बा है आपके अंदर दुनिया को, आपको मालूम है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जो भी मैंने चीजों के अभी तक काम किया उस चीज को मैं दुनिया को करके दिखाऊंगा, जो वो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपको देता है साउथ ईस्ट जोन। हर जोन किसी ना किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वो रिस्पॉन्सिबल है मेडिटेशन सेंटर्स के लिए, जहां पे आप मेडिटेशंस करते हैं, यहाँ पे आप भगवान की पूजा करते हैं, यहाँ पे आप अपने ध्यान लगाना है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है किन चीजों के लिए, मसाज सेंटर्स के लिए, रिक्रिएशन के लिए, रिजुविनेशन के लिए, बहुत बड़े स्पास के लिए, या नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं, या योगा सेंटर्स हैं, जहां पे आप रिजुविनेट करते हो अपने आप को रिफ्रेश करते हो, अपने टिश्यूज को रिपेयर करते हो। तो वहां के लिए जो ईस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ईस्ट कनेक्शंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, सोशल मीडिया है, उनके लिए ईस्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और अगर उनके वहां पे ईस्ट में कोई दिक्कत होगी, क्या होगी, तो उस काम को लेकर वहां पे प्रॉब्लम होगी। ईस्ट साउथ ईस्ट किन किन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहां पे लेबोरेटरीज हैं, जहां पे R&D डिपार्टमेंट है, जहां पे HR डिपार्टमेंट है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट वहां पे रिस्पॉन्सिबल है। साउथ ईस्ट कहां पे रिस्पॉन्सिबल है, साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है जहां पे रेस्टोरेंट्स की किचन हैं, ठीक है, जहां पे आप फायर अलार्म्स है, फायर इक्विपमेंट्स बेचे जाते हैं, यहाँ पे गाड़ियों के शोरूम्स के लिए हैं, या फिर ATMs है, बैंक के ATMs कहाँ पे लगेंगे, या फिर जो कैश ट्रांजैक्शन काउंटर्स हैं किसी भी दुकानों के अंदर, ऑफिस के अंदर, वो कहाँ पे बनेगा। ऐसे ही साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है पावर एंड कॉन्फिडेंस के लिए, जहां पे जिम सेंटर्स बनते हैं, उनका साउथ ईस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जहां पे आप पावर, जैसे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे आर्मी है, तो उनके जो ऑफिस हैं, उनके जनरल मेजर्स के जो ऑफिस हैं, वो कहाँ पे होंगे। तो ऐसे जो साउथ ईस्ट है वो कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस कैसा, कॉन्फिडेंस बैलेंस कॉन्फिडेंस, ना तो ओवर ना फिर लो। जब ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो भी आपका काम खराब होगा, क्यों, क्योंकि साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। अगर लो कॉन्फिडेंस होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो या तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है तो क्या होगा, दिक्कत होगी, या तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है तो भी दिक्कत होगी। तो जब ये दिक्कत होगी तो क्या होगा, आपका जो काम है वो खराब हो जाएगा। अब दूसरा जहां पे वर्ड आता है वो है पावर। पावर किन लोगों के पास होती है, पावर आपके हिसाब से पावर का जो स्तोत्र है, जो ताकत का स्तोत्र है, जिस बंदे के पास कॉन्फिडेंस होगा उसके पास पावर होगी। पहली बात, दोनों वर्ड्स एक साथ के साथ रिलेट क्यों किए गए, आप ये मत कहना कि पावर है लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो पावर का क्या करेगा। और कॉन्फिडेंस है, पावर ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। अगर मुझे अपने काम पर कॉन्फिडेंस है तो मेरे अंदर पावर ऑटोमेटिकली जनरेट होगी उस कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कहता पावर लड़ने के लिए चाहिए, नहीं, पावर आपको अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस से किसी के साथ बात करने के लिए जो ताकत चाहिए आपको, जो एनर्जी चाहिए, वो आपके अंदर है। तो अब पावर का स्तोत्र हम मान लेते हैं। यहां पे एक एग्जांपल को ले लेते हैं। हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर राजेश रावत, वो एक्चुअल में राजस्थान से यहाँ पे ट्रांसफर हुए IPS ऑफिसर, बड़े अच्छे रैंक पे, बहुत अच्छी बात, रावत अच्छी खासी मूछें रखी हुई, बड़े अच्छे सुंदर, और आपको क्या बात बताऊं, जब उनसे बैठ के बात करते तो मजा आता है। ऐसा नहीं है कि आप उनके सामने बैठे और आप ऐसे वासी ले लोगे या फिर आग झपका लोगे, नहीं, तस के मस नहीं, क्योंकि ऐसा उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दिखता है, उनके चेहरे में वो सरूर दिखता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो पावर एंड कॉन्फिडेंस का जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है।
अब हुआ क्या, उनकी ट्रांसफर हुई हमारे पड़ोस के शहर में फरीदकोट के अंदर। अभी रिसेंट की बात है, 6 महीने पुरानी। तो हुआ क्या कि किसी पार्टी में उनसे मिलना हुआ। मिलने के बाद जिन लोगों ने मुझे उनसे मिलाया, तो उन्होंने उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन मुझे दिया कि यार ये इंसान बहुत पावरफुल है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अपनी बात पे अटल है, ब्राइब नहीं लेते ये लोग, मतलब कि कोई भी गलत काम को नहीं साथ देते, और शहर में बड़ा रुतबा है इनका, जहां से ये पिछले यहाँ से ट्रांसफर होकर है। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पे कोई दिक्कत चल रही है उनके। तो वह उन्होंने मुझे वहां से मिलाया कि ये हमारे वास्तु कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजर हैं। तो उनके मन में थोड़ा सा सवाल हुआ, लेकिन उन्होंने तभी बात नहीं की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आज रात अगर यहीं रुक रहे हो तो सुबह हम आपसे बात करना चाहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं जी। तो अगले दिन सुबह हम जब चाय पे मिले तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, आप मुझे ये बात बताइए कि ये जो आपकी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु है, इसके अंदर हर चीज की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। मैंने कहा जी देखिए, आपकी प्रॉब्लम बताइए, अगर मेरे पास सॉल्यूशन हुआ तो हम 110% उस चीज के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा, जब से मैं यहाँ पे ट्रांसफर होकर आया हूँ 3 महीने, पिछले 1.5-2 महीने से क्या हो रहा है, मुझे डर लगने लगा है कि मुझे कोई गैंगस्टर या मुझे कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। मैं डर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही अच्छे से। मैं अपने कॉन्फिडेंस को रोज सुबह योगा करके, एक्सरसाइज करके बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं डर रहा हूँ। तो मुझे बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ पे है। दिक्कत इनके साउथ ईस्ट में है। मैं भी आपको बताता हूँ वो कैसे मैंने जज किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। तो क्या हुआ, जो पहले वहां पे थे उनके जाने के बाद क्या होता है, किसी भी आईएएस रैंक या आईपीएस रैंक के ऑफिसर जब ट्रांसफर करते हैं तो उस घर की मरम्मत की जाती है, उस घर को रीपेंट किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो वहां पे रीपेंट हुआ, सब कुछ हुआ, ऑफ वाइट कलर हुआ, लेकिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर उन्होंने गलती से क्या किया, जो एक ब्लू कलर का, जिसके अंदर हम पानी भर के यूज करते हैं, जो भी लेबर लोग होते हैं घर बनाने के लिए, वो टब कह देते हैं उसे, बड़ा टब, वो साउथ ईस्ट के पीछे वाली दीवार में लॉन के अंदर रख दिया। पानी भी भरा हुआ था, 1.5-2 महीने 3 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ था वहां पे, गलती से रह गया, उठवाया भी नहीं गया। तो वो क्या हुआ, वहां पे उनका साउथ ईस्ट जोन कमजोर हो गया। एस्ट्रोलॉजिकल मैंने देखा कि वहां पे मंगल के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव हिट बन रही थी 45 डिग्री की, जिस वजह से वो सारी चीजें हो रही थी। ये आप एस्ट्रो वास्तु के अंदर सीखोगे सब कुछ। तो क्या हुआ, जब मैंने वहां से उनको देखा तो अब मैं अगर वहां से 1 मिनट में कह देता कि ये चीज हटा दीजिए और ठीक हो गए, तो उनका जो बिलीफ सिस्टम है इतनी जब हो गया, इतनी सी चीज से कैसे हो जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर की बातें करते करते मैंने एंड ऑफ द डे कहा कि आप जो टब पड़ा है इसको यहाँ से हटवा दीजिए, और यहाँ पे आप जो भी धुनी वगैरह करके, जो भी मैंने उनको बताया। और लिटरली 3 दिन बाद उनका फोन आया कि सर कमाल ही हो गया, जो फोबिया था वो मेरा निकल गया। अब जो साउथ ईस्ट जोन है ये आपको पावर एंड कॉन्फिडेंस तो देते ही देता है, साथ में फोबिया भी ये देता है। आपको किसी भी चीज का डर लगना, किसी भी चीज से डर जाना, चाहे वो आपकी बीमारी को लेकर है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कैंसर हो जाता है, लेकिन उनके अंदर जो पावर एंड कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा होती है, वो डरते नहीं उस चीज से। बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, करोड़ों का लॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एनर्जी भरपूर होती है, कोई बात नहीं, रिकवर कर लेंगे। सबका सब बैंकरप्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी एनर्जी होता है, फिर से शुरू कर लेंगे। आज हारते हैं, कल हारते हैं, परसों हारते हैं, लेकिन फिर भी अंदर एनर्जी होती है कि एक दिन इसको जीत लेंगे। जो ये एनर्जी है, जो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको देता है साउथ ईस्ट जोन। जब आप किसी काम को डिजाइन कर लेते हो, किसी प्रोडक्ट को डिजाइन कर लेते हो, उसके लिए पैसा बहाना शुरू कर देते हो, और उस प्रोडक्ट को दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को आप बताने के लिए कि मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकती हूं, उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है इस जोन से। बहुत ही अच्छा जोन और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जोन है। हर इंसान को कॉन्फिडेंस चाहिए, इस बात के लिए तो क्लैरिटी है। बिना कॉन्फिडेंस के तो यहां आपको ये लगा लो कि एक फ्रूट वाला भी बेवकूफ बना के चला जाएगा।
बिना आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं है किसी से बात ठोक कर कहने का, तो आप फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाओगे। दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है कि मैं बोलकर जवाब दे दूंगा, दूसरा होता है मैं करके जवाब दे दूंगा। जो बोलकर जवाब देने वाला होता है उसका साउथ साउथ ईस्ट जोन खराब है, और जो करके दिखाने वाला होता है उसका साउथ साउथ ईस्ट जोन अच्छा है, क्योंकि वो अपने कॉन्फिडेंस के बदौलत बैठा है, वो पावर के बदौलत नहीं बैठा कि मैं ताकत दिखा के डरा कर किसी से कुछ चीज ले लूंगा, नहीं, वो कहता है कि मैं इसे अपने दम पर हासिल कर लूंगा। ये जोन है साउथ साउथ ईस्ट जोन, जो आपके अंदर एनर्जी डालता है, पावर डालता है, कॉन्फिडेंस डालता है कि हाँ मैं इस चीज को हासिल करूंगा और दुनिया को मैं कर कर दिखाऊंगा। जब भी आपको इस जोन में प्रॉब्लम दिखेगी तो फोबिया जैसी चीजें होगी, कॉन्फिडेंस लो होगा, आप अपनी बात को अपने कंठ से बाहर ही निकाल पाओगे, आप अपनी बात को अपने अंदर ही दबाते रह जाओगे। बहुत छोटी छोटी चीजों को बदलने से चीजें ठीक, आपकी कुछ चीजें ऑटोमेटिकली भी बैलेंस हो जाती हैं। जब देखिए हर दिशा के अंदर किसी ना किसी प्लैनेट की एनर्जी छुपी हुई है। जो पिछला जोन हमने पढ़ा साउथ ईस्ट जोन, उसके अंदर जो एनर्जी है वो वीनस की, शुक्र की। शुक्र के अंदर ताकत किस चीज की है? शुक्र के अंदर ताकत है किसी को जीवन देने की। वो चाहे तो शुक्राणु के रूप में ले लीजिए, स्पर्म्स के रूप में ले लीजिए, चाहे आप उसे मृत्युंजय मंत्र के द्वारा ले लीजिए। ये दोनों हमारे शुक्र ग्रह के द्वारा ही या शुक्र गुरु के द्वारा ही दिए गए हमें वरदान है। जब भी किसी का स्पर्म काउंट डाउन होगा, प्रॉब्लम साउथ ईस्ट में होगी। जब भी किसी के अंदर मृत्यु की इच्छा जागने लगेगी तो वो साउथ ईस्ट में कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो जाएगी। ऐसे ही साउथ साउथ ईस्ट के अंदर जो एनर्जी है वो है मंगल की, भगवान हनुमान की। अगर आपको लगता है कि ये जोन आपका बैलेंस नहीं है, प्रॉब्लम है, आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगा दीजिए, वहां पे फोटो लगा दीजिए, ये जोन आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। और कुछ नहीं, आपने साउथ साउथ ईस्ट जोन की एनर्जी को महसूस करना है, अपने अंदर उस एनर्जी को लेना है। आप 10 मिनट वहां पे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए, हर रोज करते रहिए। 10 दिन बाद मेरे को कह देना कि क्या बात है सर, मजा आने लगा। बात कहने का तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो मुझे अपनी विद्या पे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे चीज बेचने के लिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए। किसी सेल्समैन के पास चले जाओ, सेल्समैन आपको दिखा रहा है कोई चीज बेचने के लिए, ये ऐसा है जी, ऐसा है, आप उससे चीज ले लोगे? नहीं ले सकते आप। वो कॉन्फिडेंटली जब तक आपको वो चीज नहीं बेचता, वो आपको जब तक नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं वो चीज आपको इसके साथ मिलेगी, गारंटी वारंटी, अगर कुछ हो जाए तो मैं यहां भी हूं, आप मेरे पास आके वापस कर देना, आपका क्या होगा? आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और वो आप चीज साथ के साथ बाय कर लोगे। कॉन्फिडेंस तो चाहिए हर चीज के लिए, बिना कॉन्फिडेंस के तो आप किसी के घर के बाहर खड़े होकर बेल भी नहीं मार सकते। आपको कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मुझे जानता है, ये मुझे अंदर आने देगा, ये मुझे अंदर बुलाएगा, ये मुझे अंदर बिठाएगा, इसीलिए तो आप बेल मारते हो। अनजान घर की तो हम बेल भी नहीं बजा सकते, क्योंकि उस जो भी एक्टिविटी हम करते हैं हमें अंदर से मालूम होता है कि हम इस एक्टिविटी के लिए कॉन्फिडेंट हैं, हम इस एक्टिविटी के लिए तैयार हैं। ये पावर है हमारे जोन्स की। हमारा नेक्स्ट जोन है साउथ जोन। जब ये 16 जोन्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब मजा आना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके बाद हम आप लोगों को घरों के मैप बनाना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे। ये है साउथ जोन। फेम, रिलैक्सेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन क्या होता है? आराम की सांस लेना। गाड़ी चला के आए, गाड़ी को कहीं पहुंचा दिया, 3-4 घंटे ड्राइव किया, गाड़ी से उतरे, अंगड़ाई ली और आराम से सांस ली।
क्यों? क्योंकि काम हो गया, रिलैक्स हो गए। अब रिलैक्सेशन कहां कहां से मिलता है हमें? ये जोन जो है ब्रांड बिल्डिंग के काम आता है, क्योंकि फेम का है, आपका ब्रांड बनाता है ये जोन। तो सारी चीजें अपने आप रिलेट करना सीख लेना, क्योंकि क्या होता है, बहुत सी चीजें नहीं बताई जाती, बहुत सी ट्रेड्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जीवन के अंदर, कुछ चीजें छूट जाती हैं, लेकिन आपके अंदर इन वर्ड्स को लेकर चीजों को समेटना आना चाहिए। रिलैक्सेशन, अगर आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, आप रिलैक्स नहीं हो, आपको नींद नहीं आ रही। कम काम ढंग से क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रॉब्लम है? साउथ के अंदर प्रॉब्लम है। आप आज कर रहा हूं, कल कर रहा हूं, शाम को कर रहा हूं, कर नहीं रहा हूं, नहीं कर रहे भाई, क्यों? रिलैक्स होने के लिए हर चीज का टाइमली होना रिलैक्सेशन है, वरना क्या होगा? रात को नींद क्यों नहीं आती? यार ये काम ही नहीं किया, सुबह बॉस क्या करेगा, ओहो ये होमवर्क नहीं किया, सुबह मैम क्या कहेगी, ओहो लेट सो रही हूँ, जो चने भिगोना भूल गई, सुबह सब्जी क्या बनाऊंगी, ओहो आटा खत्म है, सुबह ओहो सब्जी नहीं है। ये चीजें क्या कर रही हैं? आपको नींद नहीं आने दे रही, क्योंकि आपने किसी काम को खत्म ही नहीं किया। आप रिलैक्स कैसे हो जाओगे? आप जब अच्छे लोग, बड़े लोग, ब्रांडेड लोग जो दुनिया में कामयाब हुए हैं, आप कहते हो बड़ी फेम कमाई है यार, इस बंदे ने दिलजीत के शो देखे, दुनिया भर में दिल्लू मनाटी टूर किए उस इंसान ने, कितना फेमस हो गया वो। ऐसी थोड़ी ना हो गया भाई, उसके लिए मेहनत की है उस इंसान ने, रोज रात को रिलैक्स होकर सोता है, रोज सुबह उठ के योगा करता है, उसकी तैयारी करता है। वो कैसे करते हैं? क्योंकि इंसान सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाता है अपने जीवन के अंदर। सुबह उठते सार जो इंसान टू डू लिस्ट बनाता है, टू डू लिस्ट के हिसाब से अपने काम को निपटाता चला जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के बाद आराम की नींद आती है। जिस इंसान को नींद नहीं आ रही, रिलैक्स नहीं हो पा रहा, वो साउथ जोन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है उस इंसान का। टू डू लिस्ट करके इंसान धीरे धीरे अपने कामों को खत्म करता है, और वो क्या करता है? अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब जब इंसान ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में एक शब्द एंटर होता है, वो है फेम। जब इंसान फेमस हो जाता है ना, इंसान के पास फेम आ जाता है, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली पैसा भी करना स्टार्ट हो जाता है। मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं हमारे शहर में, मोदी बैटरी हाउस। वो इंसान कभी कपड़ों का व्यापार करता था, एक गली में, छोटी सी गली के अंदर, कोई उसके अंदर ज्यादा फायर नहीं थी, कुछ नहीं थी, पर ठीक है अगर 1000-2000 की सेल होगी वेल एंड गुड है, नहीं हुई नॉट डोंट मैटर, क्योंकि वाइफ गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कहीं से उसने वो घर बेचा और घर शिफ्ट करके कहीं और ले लिया। उस घर के एनर्जीज ने उसके अंदर कुछ बदलाव ला दिए। किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर बैटरीज का काम कर लिया। अब बैटरीज का काम क्या है कि जो हमारी स्कूटीज के अंदर, कार्स के अंदर, घर के अंदर हमारे जो इन्वर्टर्स होते हैं, उन बैटरीज का वो डीलर बना। अब डीलर बन गया तो कंपनी का प्रेशर स्टार्ट हुआ सेल्स करने का। अब सेल्स कैसे करे समझ में ना आए, लेकिन घर की एनर्जीज पॉजिटिव थी, दुकान की एनर्जीज पॉजिटिव थी, साउथ की काम करना था, टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को अपने कार्ड बांटना स्टार्ट किया। लोगों जो जितने भी रिपेयर के एजेंट्स थे मार्केट के अंदर, रिपेयर की दुकानें थी, उनको कार्ड दे के आया। धीरे धीरे लोगों का फोन आना स्टार्ट हुआ, राइट डाउन करने लग गया कि इस बंदे का फोन है 1 बजे बैटरी पहुंचानी है, इस बंदे का फोन है 1:30 बजे बैटरी पहुंचानी है, मुझे रात को 10 बजे मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हुई, रात को 10 बजे लड़के को उठा के लेके आया, सुबह 6 बजे किसी को जरूरत है, सुबह 6 बजे आया। धीरे 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 क्या हुआ? उसको अपने काम में मजा आने लगा, काम में मजा आने लगा, रात को नींद अच्छी आने लगी, रात को नींद अच्छी आने लगी। क्या हुआ? फिर रोज काम करने का और दिल करने लगा। सुबह 8 बजे दुकान खोलता, रात को 8 बजे बंद करता। एक लड़का था, एक लड़के से 5 लड़के रख लिए, रोज की 10 बैटरी बिकती थी, 50 बैटरियां बिकनी स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ? धीरे धीरे शहर में सबसे लेट बैटरीज का काम शुरू किया, 2 साल पहले शुरू किया, 2 साल से सबसे टॉप पर है बैटरी के काम के अंदर। और जो जो एजेंसी एक्साइड और एक और कंपनी उसके साथ काम करता है, टॉप सेलर है इस एरिया का, और कंपनी उससे एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी देती है। ये होता है साउथ जोन। जब आप अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हो
आपको ग्रोथ मिलना निश्चित है, और ग्रोथ मिलने से आपको फेम मिलना निश्चित है। आपको फेम मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब आपको फेम मिलता है आप कामयाब होना लगते हो, और ये सब रिस्पॉन्सिबल है साउथ जोन के साथ। आप अपने लोगो, आपकी दुकान है, आप अपना लोगो यहाँ पे लगा सकते हो। आप अपने ब्रांड का जो नाम है वो वहां पे आप लगा सकते हो। क्या होगा, आपको यहाँ से आपको एनर्जीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस ये जोन आपको डिफेमेशन दे देता है, या फिर आपके ऊपर गलत आरोप लगा देता है जब ये जोन डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब भी आपके पास कोई केस आए, कोई डिफेमेशन का केस हो, लेकिन इस बात की जरूर पुख्ता कर लेना कि जिस इंसान का वो आप केस देख रहे हो एज पर वास्तु कंसल्टेंट, वो इसमें बेकसूर तो है, उसने कोई अनलॉफुल काम तो नहीं किया। अगर लॉफुली वो निर्दोष है तो आप इस हाउस जोन को ट्रेड करके आ जाना। रेमेडीज हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या कुछ लगेगा, क्या कुछ लगा सकते हैं, तो क्या होगा, वो अपने उस डिफेमेशन केस से अपने बाहर आ जाएगा। तो ये जोन्स की एनर्जी है। अभी के लिए हम विराम लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।